दोस्तों राधे राधे। यूनिक ज्ञान मंत्रास में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज का जो मेरा विषय है वो है यक्षिणी साधना। सबसे पहले हम जानते हैं कि यक्षिणी है क्या चीज़। तो यक्षिणी का जो वैदिक अर्थ है वो है जादू या शक्ति। और यक्षिणी का सीधा जो जो कनेक्शन है वो भगवान शिव से है। सर्वप्रथम माँ पार्वती के कहने पे भगवान शिव ने इस साधना के बारे में माँ पार्वती को बताया था। जैसा आप जानते हैं कि इस दुनिया में देव भी हैं, दैत्य भी हैं, दानव भी हैं, राक्षस भी हैं, यक्ष भी हैं, गंधर्व, अप्सराएं, पिशाच, किन्नर, वानर, ऋष, बहुत सी ऐसी प्रजातियां हैं। और उसी प्रकार से यक्षिणियाँ 8 प्रकार की होती हैं। हमारे पूर्व जो प्रमुख धर्म ग्रंथ हैं उसमें 33 प्रकार के देवता बताए गए हैं। और उसी तरह जो यक्ष हैं वो 64 हैं। और मेरी दृष्टि से अगर आप यक्षिणी की साधना करना चाहते हैं तो सबसे जो सही साधना है वो है अनुरागिणी यक्षिणी की। तो आज हम इसी साधना के ऊपर बात करेंगे कि कैसे करनी है। तो यक्षिणी साधना की शुरुआत कैसे करनी है। सबसे पहले आपको मेडिटेशन करना है। उससे क्या होगा, आपका तपोबल बढ़ेगा। मांसाहार जो भोजन होता है उसका इस्तेमाल नहीं करना है। और सबसे पहले जो दृढ़ संकल्प है वो होना चाहिए। और आपकी इच्छा शक्ति है जो है वो भी बहुत प्रबल होनी चाहिए। मेन है आपको साधना को गुप्त रखना है। और इस साधना को आपने अजप्पा जाप में इसको सफल करना है। जैसा आप जानते ही हैं, अगर आप साधक हो, अगर आप नए साधक हो तो सबसे पहले आपको मेन है कि अपने तपोबल को बढ़ाना। बिना तपोबल को बढ़ाए आप कोई भी साधना नहीं कर सकते हैं। और साधना ही एकमात्र उपाय है उस अलौकिक दुनिया, उस दिव्य दुनिया, उस आध्यात्मिक दुनिया को जानने का। और इच्छा शक्ति के लिए आज मैंने क्यों बोला, क्यों कुछ छोटे दिल के जो साधक हैं उनको जो एक्सपीरियंस होते हैं तो वो उठ के देखते हैं कि यहाँ से आवाज़ आई या कुछ भी, किसी भी शक्ति का आवाहन करना, उसके लिए आपके जो आपकी इच्छा शक्ति है वो प्रबल होनी चाहिए। और साधना के दौरान काफ़ी डरावने अनुभव भी हो सकते हैं। डरावने आपके लिए होंगे क्योंकि जो नए साधक होते हैं, जो पुराने साधक होते हैं उनको पता है कि किस प्रकार के अनुभव हो सकते हैं और उनके लिए वो तैयार रहते हैं। और एक और मेन बात, बिना गुरु के ये साधना ना करें। साधना उसी से लें जिन्होंने इस साधना को कर रखा हो। साधना से पहले कम से कम 1 वीक और साधना के दौरान आपको ब्रह्मचर्य का पूरा पालन करना पड़ेगा। और अगर ये साधना सफल हो जाती है तो पूरी लाइफ ही चेंज हो जाएगी। पूरी लाइफ में आप एक यूनिक पर्सन बन जाओगे, एक यूनिक पर्सनैलिटी बन जाओगे। अभी यहाँ बात आती है कि साधना को आपने, अगर जो यक्षिणी साधना आप कर रहे हो उसमें आपने किस रूप में उसकी साधना करनी है। देखिए, जितनी भी ये शक्तियाँ होती हैं उनसे रिश्ता बनाने की कोशिश आप ना करें। क्यों? कोई बोलता है कि मैं माँ के रूप में करूँगा, कोई बहन के रूप में, कोई बोलता है पत्नी रूप में, कोई प्रेमिका रूप में। नहीं, ऐसा नहीं करना है। जब भी आप साधना करें तो आप मित्र रूप में कर सकते हो, जहाँ आप एक भक्त रूप में उनकी साधना कर सकते हो। मुंशी प्रेमचंद जी की एक कहानी है, धूप बत्ती बुझी जलियाँ, यही कहानी है उसमें। और ये उनका कहानी का मेन शीर्षक है। इसमें उन्होंने कहा है कि अगर जो दिए की बत्ती होती है वो नीचे की तरफ हो तो जल्दी जल जाती है, अगर ऊपर की तरफ हो तो नहीं जलती है। और इसी कहानी में एक डायलॉग है कि बेटा बन के सबने खाया और बाप बन के किसी ने नहीं। मतलब मेरा कहने का अर्थ पता क्या है, यहाँ रिश्ता जोड़ने वाली बात नहीं, छोटा बन के अगर आप रहोगे तो आपको हर चीज़ में सफलता ज़रूर मिलेगी। अगर आप यक्षिणी साधना करना चाहते हैं तो आज से ही आप मेडिटेशन शुरू करें। मेडिटेशन कैसे करनी है आप मुझे मेल कर सकते हैं, क्योंकि साधना से पहले तपोबल बहुत ही ज़रूरी होता है। और उसके बाद ब्रह्मचर्य का पालन आज से ही शुरू कर दें। आज से ही आप किसी से बात करना कम कर दें। हाथ मिलाना आज से ही बंद करें। क्यों बंद करें? क्योंकि इससे शरीर की संचित शक्ति होती है, ऊर्जा जो होती है वो दूसरे में प्रवेश कर जाती है। इसलिए भारतीय संस्कृति में हम लोग हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं। सात्विक भोजन ग्रहण करें, सात्विक लोगों के साथ रहें, जो आध्यात्मिक किताबें हैं उनको पढ़ें आप। और अगर आपके पास एक्स्ट्रा समय मिलता है तो प्रकृति में जाएं। प्रकृति में जहाँ फूल खिले हों,
जहाँ नदियाँ बह रही हों, नदियों की आवाज़, नदी के संगीत को सुनो, पक्षियों के गीत को सुनो। उससे क्या होता है, जो पॉजिटिव एनर्जी है वो हमारे शरीर में प्रवेश करती है, और साधना के दौरान आप देखोगे कि इसका हमारे जीवन के ऊपर बहुत फ़र्क पड़ता है। इस वीडियो को मैं 2-3 पार्ट में पूरा करूँगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, जिससे कुछ लोग मुझे मेल करके कहते हैं कि आपकी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। तो आज के लिए इतना ही। राधे राधे।